जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना। आप सभी संगत परिवार को मेरा अनंतम तम शुक्राना। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है। और आज मंगलवार के दिन 24 मार्च को संध्या वेला में आपका शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। बाबा अनंतम तम शुक्राना। शुक्राना सत्संग करते वक्त बाबा कोई भी भूल चूक हो जाए कृपया मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम तम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, आपको कोटि कोटि नमन। आज संगत जी मुझे नहीं पता क्या बोलना है। बाबा से मैंने बोला बाबा आप ही बुलवाओगे। संगत जी आज गुरु पिताजी ने गुरु जी की बेटी को बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत ही ब्लेस्ड दिन दिया। वैसे तो हर दिन बाबा की मेहर से सब सही रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। आज 2-3 बार संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी से लड़ते लड़ते बची और बाबा ने मेरी हेल्प करी। मतलब एंड टाइम पे जो है मेरा ब्रेक सही से लगवाया और मैं बची। एक बार तो संगत जी ऐसा लगा जैसे कि ये रिक्शे वाले अंकल जो थे वो बगल से निकल रहे थे और वो उनका रिक्शा कहीं ना लड़ जाए और मैं थोड़ा सा जो है साइड हट रही थी और सामने से कार आ रही थी। तो लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे इतनी सेफली उन जगहों से भी निकाल लिया, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। आज संगत जी क्या हुआ कि हमारे जो ऑफिस में था वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा था और मेरे पास एक के बाद एक काम आने लगा। सुबह तक संगत जी इतना काम नहीं था, लेकिन शाम को ही जो है 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा काम आने लगा। और गुरुजी ने मुझे एक संकेत भी दिया कि आज समझ ले तेरी परीक्षा है और तुझे पास होना है। तो मैं समझ गई बाबा ये मेरी परीक्षा है कि आप देखना चाहते हो आपका पेशेंस कि काम आने पर जो है तेरी सेवा आने पर। क्योंकि संगत जी जो हम काम करते हैं ना, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, कोई भी काम हो संगत जी, वो सेवा ही है एक तरह से। गुरु जी की सेवा करना, लोगों की सेवा करना गुरु जी की सेवा के बराबर ही है। हम ऑफिस में भी अपना काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वही काम अपने मतलब ये समझ कर करें कि हमारी ये सेवा है, हम मतलब हर चीज़ में सेवा भाव रखें तो वो काम सफल होता है, अच्छा होता है और शुद्ध होता है। तो इससे जो है हमारे काम में जो है शुद्धता आती है। अनंतम तम शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना। घर के भी काम संगत जी जो हम लोग करते हैं ना तो मन से करते हैं तो अच्छा लगता है, वो भी सेवा भाव से। पहले तो ऐसा नहीं था संगत जी, लेकिन जब से गुरुजी ने हमें सेवा करना सिखाया है, सेवा का मतलब क्या होता है, असली अर्थ क्या होता है, वो सब जब से संगत जी बताया गुरुजी ने, उसके बाद से
ये जो सेवा है ना वो हर चीज़ में मुझे अब लगता है। अगर हम अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगाते हैं तो एक तरह से सेवा ही है। हम अपने घर में खाना बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को खिलाते हैं तो वो सेवा ही है हमारी। अपने घर में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खुश करते हैं, उनके लिए कुछ अगर करते हैं, अच्छा करते हैं तो वो भी एक सेवा ही है। क्योंकि संगत जी हम यहाँ पर जो कुछ भी करने आए हैं वो ईश्वर की मर्जी से आए हैं, गुरु जी की मर्जी से आए हैं, अपना कर्म भोगने आए हैं। और कर्म जो है अपना सेवा भाव से करे तो वो बिल्कुल सफल होता है और अच्छा होता है। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना। इतनी सद्बुद्धि देने के लिए, इतनी सारी सेवा बख्शने के लिए अनंतम तुम शुक्राना। तो संगत जी बस दोपहर के बाद जब काम आने लगा तो गुरुजी ने जो है, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। क्योंकि इस कल ही संगत जी जब मैंने सत्संग शेयर किया था तो मैंने बताया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे ऑलरेडी जो काम थे वो बहुत पेंडिंग पड़े थे और आज भी मुझे जो है वो काम करने थे। कुछ तो संगत जी मैं कोशिश करी मैनेज करने की, लेकिन फिर भी जो है मैनेज पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई आज भी। तो मैंने बस गुरुजी से बोला कि गुरुजी जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप करवा लीजिएगा, आप ही शक्ति दीजिएगा, आप ही को करवाना है। बस संगत जी जैसे जैसे काम आता गया गुरुजी मुझसे करवाते गए और टाइमली मुझे जो है फिर मतलब टाइम पे जो मेरा काम ख़त्म भी हो गया और मैं घर आ गई। उसके लिए अंतम तुम शुक्राना गुरुजी। घर आते वक्त ही संगत जी बहुत सारी मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे आज मतलब मैं बहुत जगह लड़ते लड़ते बची। तो स्कूटी से अनंतम तुम शुक्राना गुरुजी मेरी हेल्प करने के लिए। आज आपने बहुत हेल्प करी, मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी अभी संगत जी जो है गुरु पिताजी ने एक सत्संग सुनाया कि तेरी नसों की जो है वो दिल की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। और ये सत्संग संगत जी कहीं तक ना वो जहाँ तक है वो मेरी मम्मी के लिए है। एक बार संगत जी गुरु पिता ने मुझे ये सत्संग सुना के मुझे याद दिलाया कि अपनी मम्मी के लिए तुझे शुक्राना करना है। संगत जी एक बार क्या हुआ था कि मम्मी को जो है अचानक से ही उनका जो है सीने में दर्द होने लगा था, बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा था संगत जी। इतनी तेज़ी से दर्द होने लगा था कि ऐसा लगा जैसे कि उनकी जान निकल जाएगी और उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। वो बैठ गई, जैसे होता नहीं संगत जी हार्ट अटैक आता है। अब ये तो नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बट गुरु पिताजी ने ये चीज़ मुझे बाद में बताई कि वो हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स थे। लेकिन संगत जी अचानक से ही मम्मी का बहुत तेज़ पेन हुआ था। वो खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते संगत जी वो चली गई, मतलब लेट गई और उनका पेन जो है वो उखड़ गया। तो संगत जी फिर क्या हो गया, मैं खाना बनाने लगी, रोटी सेकने लगी तो उनका पेन जा ही नहीं रहा था। मैं गई उनके सीने पे हाथ रखकर जो है गुरुजी का मंत्र जाप किया और मम्मी से बोला। पता नहीं क्यों संगत जी बस गुरुजी ने मतलब एक थॉट दे दिया था कि जो भी है मैं संभाल लूँगा, तो चिंता ना कर। टेलीपैथिक मैसेज जैसे आ गया था उनका। तो मैंने बस मम्मी से ये बोला कि मम्मी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर का है, उसे झेल लो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आराम हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। संगत जी इतना कहकर मैं फिर से रोटी सेकने लगी और जल प्रसाद जो है गुरुजी का मतलब मंत्र जाप करके मम्मी को बोला कि ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी पेन तो होता ही है, जब भी मतलब कुछ तकलीफ़ होती है तो बहुत दर्द होता है। तो बस वो तकलीफ़ मम्मी की जो थी वो अनबियरेबल थी, मतलब उनको सहन नहीं हो रही थी संगत जी और बहुत पेन में थी। और संगत जी वो जो है गुरुजी ने मतलब एक तरह से मम्मी को जैसे आज सत्संग सुनाया मुझे कि तेरी नसें जो है वो ब्लॉक हो रही हैं हृदय की, दिल की। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी बाबा ये अगर मेरी मम्मी के लिए है मैसेज तो प्लीज़ उनकी हेल्थ को ठीक रखें और उनकी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं बाबा उन्हें दूर करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उस दिन पापा ने मेरी मम्मी की एक तरह से जान ही बचाई थी, न्यू लाइफ उन्हें ब्लेस करी थी। क्योंकि जितना मतलब कस के उनको पेन हुआ था अचानक से ना, वो बिल्कुल असहनीय था, जो उनको बिल्कुल सहन करना पड़ा। बहुत एकदम एकदम से उखड़ गया था संगत जी, लेकिन वो फिर भी सहन कर गई और कुछ टाइम बाद संगत जी उन्हें आराम मिल गया था। दूसरे दिन संगत जी उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई और बिल्कुल मतलब वो ठीक हो गई थी, स्वस्थ हो गई थी। तो उसके लिए अंतम तम शुक्राना गुरु जी। अभी संगत जी जब से मम्मी गई हैं वहाँ पे प्रदीप जी क्या मतलब अपने गुरु जी से मिलने, उसके बाद संगत जी जब आई हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो मतलब तबीयत ठीक कंटिन्यू कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो तबीयत नहीं ठीक रहती है, फीवर आ गया था उन्हें। उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है उनका हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी जब हम अपने गुरुजी से मंदिर में या कहीं जब जाते हैं ना मिलने, तो वो जो हम जब कहीं जाते हैं मंदिर में होते हैं तो हमारा जो
बहुत बड़ा जो कष्ट होता है ईश्वर के पास संगत जी हम तभी जाते हैं जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ी घटना होने वाली होती है। आपने भी सोचा देखा होगा सुना होगा कि गुरु जी हमारे ड्रीम में तभी आते हैं जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है। तो संगत जी मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि मैं जब भी जाती हूँ गुरु जी जब भी मुझे बुलाते हैं बड़े मंदिर, तो मैं जब भी आती हूँ तो मेरी कुछ टाइम तक जो है मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है और उसके बाद गुरु जी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी 3 बार जब गुरु जी ने बुलाया तो मैंने हर बार ये एक्सपीरियंस किया है कि आने के बाद मेरी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है और मेरा वो तकलीफ़ संगत जी गुरु जी है उन दिक्कतों में काट देते हैं। अगर वो मुझे ना बुलाते तो शायद मुझे न्यू लाइफ भी ना मिलती। बस वो हमें जो है बड़े मंदिर बुलाकर लंगर प्रसाद खिलवाकर अपना ब्लेसिंग्स देकर हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं और उसके बाद संगत जी हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा बहुत हमें जो कष्ट होता है वो थोड़े से में ही निकाल देते हैं। कुछ दिन का संगत जी हमें काटना पड़ता है। तो तहे दिल से शुक्राना करूंगी अपने गुरु पिताजी का अनंतम तो शुक्राना कि उन्होंने मेरी तकलीफ़ को भी ऐसे ही काटा है। मेरी हेल्थ जो भी ख़राब हुई लेकिन बाबा ने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। इसी तरह से संगत जी मम्मी के भी साथ होता है। मम्मी अभी जब अपने गुरुजी से मिलने गई थी तो फिर वापस आई तो उनकी हेल्थ तब से ठीक नहीं है और बाबा ने उन्हें संकेत भी दिया था उनके लिए कि मतलब मम्मी के लिए तो दिक्कत पड़ेगी, लेकिन फिर भी बाबा ने जो है उनका कष्ट काटा। कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती भी है तो मम्मी की वो सही हो जाती है तुरंत। कुछ टाइम के लिए वो मतलब होता है लेकिन फिर बाद में सही हो जाता है। तो उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना गुरुजी, अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर से दवा बिल्कुल ही बंद हो जाए, बिल्कुल ही बंद हो जाए। मैं नहीं चाहती कोई बीमार पड़े, माता पिता भाई भाभी छोटा भाई कोई नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो संगत जी होता ही रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी फिर क्या हुआ कि बाबा ने वैसे ही सब जब सत्संग सुनाया तो आज जो है संगत जी मुझे अभी जो मैं सत्संग कर रही हूँ ना तो मैं अभी लेटी हूँ, मतलब लेटे लेटे ही कर रही हूँ सत्संग। पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत आ रही है और मेरा मतलब मुझे बाबा ने तो बोला ही है कि सत्संग छोड़ना नहीं है, शुक्राना सत्संग कंटिन्यू करना है। और बाबा मुझे डेली मैसेज देते हैं कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। तो मैं बस लेट हो जाती हूँ, संध्या वेला में ही कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अनंतम तुम शुक्राना बाबा हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अनंतम तुम शुक्राना हमारे माता पिता का इतना ध्यान रखने के लिए, हमारे भाई बंधुओं का इतना ध्यान रखने के लिए, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, हमें सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी आज जब मैं ऑफिस गई थी ना सुबह तो मेरी मतलब मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी, बहुत वीकनेस। ऐसा नहीं कि मैं खाना पीना नहीं खा रही हूँ, सब कुछ ठीक है, सब सही था। सुबह सुबह मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे मतलब बिल्कुल ठीक थी मैं। लेकिन जब ऑफिस पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था चलने का। सीट पर बैठ गई, काम करने लगी, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। और चल के संगत जी एक काम पड़ा, मुझे नीचे जाना पड़ा। जब नीचे जाकर वापस आई ऊपर तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है, इतनी वीकनेस आ गई थी। मुझे बस बैठना था। संगत जी मैं जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने बाबा से एक प्रेयर करी, गुरु जी पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ अपनी बेटी को एनर्जी दो, शक्ति दो, क्योंकि सारा दिन काम करना है और आपको तो पता ही है बहुत सारा काम है और मैं बैठ नहीं सकती हूँ। बाबा आपकी बेटी हूँ, आप तो समझ सकते हो, और अपनी बेटी को शक्ति दो। तो संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही बाबा ने जो है मैसेज दिया, बोले बाबा ने, शिव बाबा ने, कि मैं तुझे तेरी शक्तियाँ जो है वापस कर रहा हूँ और मतलब तुझे जो है एनर्जी दे रहा हूँ। तुझे अभी वीकनेस फील हो रही है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी इस तरह से बाबा ने जो है गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आया, 1 घंटे का प्लेलिस्ट। संगत जी वो 1 घंटे का प्लेलिस्ट, पहले तो संगत जी हनुमान चालीसा आया। हनुमान चालीसा गुरु जी ने 7, 8, 9 बार सुनवाया, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन हाँ मैंने मतलब काम करते करते हनुमान चालीसा सुनने लगी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे जो है वो 1 घंटे की प्लेलिस्ट का जो सत्संग था वो सुनवाया। संगत जी जब मैंने वो सुना तो मैंने ये सोचा कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे कभी होता नहीं कि इंसान के जीवन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, डाउन चला जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसकी लाइफ में कुछ है भी, मतलब उसके शरीर में कुछ है भी कि नहीं है। तो वैसे ही संगत जी आज मुझे फील हो रहा था कि मुझे जो है ऑक्सीजन की कमी है या मेरे ब्लड की कमी है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं इतनी वीक फील कर रही हूँ। संगत जी जब मैंने वो गुरु जी का
प्लेलिस्ट 1 घंटे का सुना जो गुरुजी ने मुझे सुनाया। तो धीरे-धीरे संगत जी जब मैं सुनती गई ना, तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर की जो ताकत है, शरीर की जो शक्ति है, वो धीरे-धीरे वापस आ रही है। और जैसे होता नहीं कि ब्लड का जो लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ब्लड का जो लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मेरी जो ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। आराम से मुझे साँस आ रही है और मेरी शक्ति जो है मुझे वापस मिल रही है। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप तो संगत जी पावरफुल है ही। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना पावरफुल है। उनका शुक्राना तो करना बनता ही है, और शुक्राना सत्संग सुनना भी बनता ही है। उससे हमें हमारे कष्ट कटते हैं। और संगत जी, जब हम गुरु जी की गुरबानी, शबद वाणी और सुखमनी साहब का पाठ और जो जपजी साहब का पाठ होता है, और जो गुरु जी गुरबानी सुनाते हैं, 1 घंटे की प्लेलिस्ट हो शब्दवाणी, तो उसमें संगत जी और भी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे लिए। वो सच में ऑक्सीजन का काम करते हैं। गुरुजी तो हमारे लिए वैसे भी संगत जी ऑक्सीजन ही है। हम उनके बिना सांस भी नहीं ले सकते, उनकी मर्जी के बिना हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। उनकी कृपा से ही हमें सांसें मिलती हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज संगत जी, गुरुजी ने तो मुझे सच में फिर से नया जीवन दिया। मेरी ऑक्सीजन मुझे वापस करी, मुझे मेरा ब्लड लेवल मेरा ऊपर कर दिया और मुझे फिर से चंगा कर दिया। तो अनंतम तम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जब ये गुरुजी ने शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं ना कंटिन्यू करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता भी है कि जैसे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट है। क्योंकि गुरुजी संगत जी ऐसे सत्संग करने के लिए नहीं बोलते जी, लेकिन जब वो लगातार मैसेज देने लगते हैं ना, तो उसका मतलब ही है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और हमें गुरुजी शुक्राना सत्संग करवा कर ही कटवाएंगे। तो जितने दिन का भी बाबा शुक्राना करवाएंगे, ये आपको ही करवाना है। बस आपकी मेहर से संगत जी, गुरुजी मैं शुक्राना कर पाती हूँ, उसके लिए अंतम शुक्राना। और आज के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए जो आप देते हो। और आपने अपनी बेटी को जो कुछ भी दिया है बाबा, जो नहीं भी दिया, उन सब चीज़ों के लिए अंतम शुक्राना मेरे बाबा। हमारे पूरे परिवार का ध्यान ऐसे ही रखिएगा बाबा, हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा सभी संगत परिवार का ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना हनुमान जी, अनंतम शुक्राना नीम कोली बाबा जी। आज संगत जी जो है मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। बाकी तो संगत जी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जीवन में। बाबा हमें संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, ले चल रहे हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत परिवार को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। अंकल जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने गुरुजी को श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज का सत्संग में यही विराम करती हूँ। सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे माड़े कर्मों को बख्शिए, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आपका तहे दिल से शुक्राना करती है मेरे प्यारे बाबा। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। अंकल जी, आपको मेरा अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। आपके श्री चरण कमलों को चूमते हुए आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना करती है बाबा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 22 मार्च की संध्या वेलों को गुरुजी की बेटी गुरुजी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है। माफ़ करिएगा गुरुजी, 22 मार्च नहीं, 23 मार्च सोमवार का दिन है। महादेव शिव बाबा का दिन है, हमारे गुरुजी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी जो कल मैंने ना सत्संग जो अपना शेयर किया था अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे 22 मार्च को, तो मैं संगत जी मैंने बताया था कि बाबा ने बहुत अच्छा दिन दिया था। हमारा सरप्राइजफुल डे था, संडे का दिन। बाबा हमें घुमाने ले गए थे, मूवी दिखाया था और मंदिर के दर्शन कराया, उन्होंने चुनरी वगैरह चढ़ाई और मतलब काफ़ी अच्छा दिन रहा। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने सारा दिन। और संगत जी, फिर शाम को जब मैं घर आई, बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर किया
शुक्राना सत्संग करते करते संगत जी मैं बहुत डाउन फील करने लगी थी। जब मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे एकदम से मैं इमोशनल हो गई। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद आने लगी, बहुत जो पास्ट की चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं मतलब बिल्कुल ही इमोशनल हो गई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं शुक्राना कैसे करूं। तो इसीलिए संगत जी मैं कल जो है ज़्यादा देर का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। 9:30 9 या 10 मिनट का ही मैं मैक्सिमम कर पाई थी और मुझसे मतलब बोला ही नहीं जा रहा था। मैं इमोशनल इतना ज़्यादा हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था सिर्फ़ और सिर्फ रोने का। अब मुझे नहीं पता क्यों, बाबा क्या था क्या नहीं था, लेकिन बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। और मैंने बस शुक्राना सत्संग शेयर किया क्योंकि बाबा ने बोला है कि तुझे शुक्राना अपना कंटिन्यू करना है, गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे बाबा, आप ही करवाते हो शुक्राना। कल मैंने थोड़ा कम किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे बहुत टाइम से मैं बहुत चीज़ें जो है वो झेल रही हूँ और एकदम हिम्मत मेरी टूट गई है और मुझे जो है अब आगे मतलब समय दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी और मैं बहुत देर तक रोई संगत जी। सत्संग शेयर करने के बाद मैं बहुत देर तक रोई। इवन कल मैंने जो है ना ही बाबा से बात करी, ना ही सत्संग सुना शाम को संगत जी, बस सो गई। सोने के बाद भी संगत जी रात में जब मैं मतलब लेटी भी थी तो मुझे नींद अच्छी नहीं आई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरा हेडेक हो रहा था। मतलब रोने के बाद जो थी मतलब सारा दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। रात में जो है वो भी ठीक था ही संगत जी। बस ये है कि मुझे पता है कि पापा ने बहुत बड़ा जो हमारा कष्ट था वो काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी जब हम रोते हैं ना तो हमारे अंदर की जो भी भावनाएं होती है, अंदर की जो भी निगेटिविटी होती है, वो भी आंसू के थ्रू जो होती है वो बाहर निकल आती है। जो चीज़ हमने सप्रेस कर रखी होती है अपने अंदर, अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को, वो हम उजागर नहीं कर पाते हैं तो वो आंसू के थ्रू निकल आती है। तो बस वही संगत जी हुआ कल मेरे साथ। बहुत सी ऐसी चीज़ शायद मेरे मन में थी जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और वो जो है कल बाबा ने मेरी रुलाकर बाहर निकाल दी, निगेटिविटी मेरी सारी। और फिर उसके बाद संगत जी मैं सुबह जब उठी आज 22 मार्च को, तो मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी, सोई नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी सुबह बाबा ने उठा दिया टाइम से और मेरा संगत जी मन भी नहीं कर रहा था आज ऑफिस जाने का, बहुत अजीब सा लग रहा था। और मंत्र जाप सुबह जो है मतलब नहीं करने का मन कर रहा था। बहुत मुश्किल में मैं उठी, नहाया धोया, झाड़ू पोछा किया। उसके बाद संगत जी जो है मैं मंत्र जाप करने बैठी, पाठ करने बैठी। तो मन पाठ तो संगत जी कर लिया लेकिन मंत्र जाप नहीं हो रहा था मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हिम्मत ही नहीं कर रही थी और हनुमान चालीसा भी नहीं करने का मन कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर पाई। तो बस बाबा से बोला कि बाबा क्षमा कर दो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे। और मतलब जो रात की सिचुएशन थी उसके बाद जो है मेरा मन नहीं ठीक था। फिर संगत जी फिर बाबा ने जो मतलब मैंने बाबा से कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बाबा आप देख लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब ऑफिस में आगे क्या होगा क्या नहीं होना है। मतलब हर चीज़ तो आपके अकॉर्डिंग हो रही है, मेरा तो कुछ भी बस नहीं चल रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, रोज़ नया नया नाटक, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पर्सनल लाइफ कभी प्रोफेशनल लाइफ में। तो आज क्या होना है मुझे नहीं पता, आप देख लेना जो भी होना है संगत जी, मैंने ऐसे बोला और मैं फिर ऑफिस के लिए चली गई। संगत जी आज का दिन गुरु जी की मेहर से बहुत शांतिपूर्ण रहा। इतना शांतिपूर्ण संगत जी कि मैंने एक्सपेक्ट मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती थी। बट आज इतना सौम्य दिन, इतना शांतिपूर्ण दिन था कि मैं बहुत सुख में से रही। संगत जी बाबा ने थोड़ा बहुत मेरा जो है, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी कल से और जो है मुझे हरारत लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर फीवर हल्का हल्का सा लग रहा था। मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर का सिम्टम लग रहा था। फिर भी मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी कि गुरुपा ने मुझे संभाल ही रखा और मुझसे सारा काम करवाया और मेरा दिन जो है वो बहुत शांतिपूर्ण रहा आज का। सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बाबा ने कुछ काम जो है मेरे छूट भी गए, मैं कर नहीं पाई क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी मेरी जो है ठीक नहीं थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जितना हुआ मैंने उतना किया। फिर मैंने कहा बाबा अब मैं कल करूँगी। वैसे तो बाबा मुझे कोई काम छोड़ने नहीं देते हैं। जब बाबा की ऊर्जा एनर्जी से जो मैं कनेक्ट रहती हूँ तो मेरा कोई काम संगत जी पेंडिंग नहीं रहता है। बाबा मुझे रखने ही नहीं देते, आलस को त्यागने के लिए बोलते हैं और जो काम करना है वो आज ही करना है। लेकिन आज जो है मैं काम थोड़ा सा पेंडिंग कर दी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, हेल्थ जो है वो बाबा ने ठीक कर दी, उसके लिए अंतम शुक्राना। संगत जी हरारत थी, मैं ऑफिस से जब घर आई तो मेरी एनर्जी फिर से चेंज हो गई। मतलब मैं जो दोपहर में फील कर रही थी ऑफिस में, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, हेल्थ ठीक नहीं थी, फीवर टाइप में लग रहा था। और सत्संग संगत जी बाबा ने सुनवाया मुझे और उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं
ठीक हो गई हूँ। संगत जी मतलब मेरी एनर्जी ब्लेस हो गई, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी जब हमारे साथ बाबा जुड़ते हैं ना, जब मतलब मेरे बाबा के साथ रहती हूँ, मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, मेरा मन लगता है सुनने में, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा कनेक्शन बाबा से फिर से बन गया है। और तब मेरी जो ऊर्जा होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर जब बाबा से दूर रहती हूँ तो मतलब सत्संग सुनने का मन नहीं करता, कुछ निगेटिविटी रहती है, हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, मतलब चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय होने लगती, ख़राब होने लगती है। और फिर उसके बाद संगत जी जो तो वो उस वक्त हम जो है थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें संगत जी बाबा की इच्छा से ही मिलता है। हमारे कर्म आगे पीछे चलते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। तो वही है संगत जी। मैं दूसरों को कहती हूँ लेकिन सच में मैं खुद नहीं रह पाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ कब तक ये सब चलेगा। दुख तो मतलब संगत जी कंटिन्यू बना ही रहता है, सुख 2 पल का आता है और फिर चला जाता है। लेकिन फिर भी जैसे बाबा की इच्छा जैसे वो रखे, अनंतम तुम शुक्राना मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना कि आपकी मेहर से हम आज अब तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसके लिए अंतम तुम शुक्राना कि एटलीस्ट जैसे भी आप यहाँ तक हमें ले आए, हम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और आपकी मेहर से थोड़ा बहुत चीज़ें होती भी हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, उसके लिए अंतम तुम शुक्राना 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 गुरु जी। और बहुत सारे लेसन्स पापा देते हैं, उसके लिए अंतम तुम शुक्राना बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी जब मैं घर आई तो बाबा ने फिर जब शाम को जो मेरा पाठ वगैरह करवाया वो सब अच्छे से करवाया बाबा ने। और मैंने जब सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने बाबा से संगत जी आज अरदास भी करी कि बाबा मुझे क्लियरिटी दो, मुझे क्लियरिटी दो। तो बाबा ने मुझे जो है एक वीडियो के माध्यम से आज क्लियरिटी भी दे दी, तो उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज बाबा ने मुझे ना एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाया। भजन उन्होंने बोला कि तुझे ये भजन जो है सुनना है, 7 बार सुनना है और इसी भजन से तेरा कल्याण होगा। और संगत जी उस भजन को सुनाने के बाद बाबा ने बोला कि इसमें तेरे लिए मैसेज भी है। और संगत जी सच में उसमें मेरे लिए मैसेज था, जो चीज़ का मैं आंसर चाह रही थी बाबा ने उस भजन के माध्यम से मुझे वो आंसर दिए। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा। उन्होंने बोला कि बेटी तू अपने मन का दरवाज़ा खोल, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और तू बिल्कुल सेफ है, तू सुरक्षित है, तुझे किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू बस शांत रहे। तो अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम तम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना। और संगत जी आज बाबा ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया कि जो है बेटे को जेल होने वाली है। मुझे नहीं पता किसको क्या होने वाला है बाबा, आप देख लेना। लेकिन हाँ वो सत्संग अभी मैंने सुना नहीं है, मैं ज़रूर सुनूंगी बाबा। उस टाइम पे ऑफिस में थी, मैंने उसको सेव कर लिया बाबा और मैं अभी ज़रूर सुनूंगी। फिर बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए कि तेरा वक्त जो है वो बदलने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। अंतम तुम शुक्राना बाबा। इंतज़ार के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सच बताया संगत जी, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है बाबा कि आप कहीं कहीं हमारा कुछ ना कुछ भला कर रहे होगे। और अगर हम थोड़ी देर लग भी रही है तो उसमें हमारे भले के लिए हो रहा है। बस ये है ना कि थोड़ा सा चीज़ें जब दिखाई नहीं देती है, क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर पैनिक होने लगते हैं और अपने आप को ही मतलब चीज़ें जो हैं खुद ही मतलब हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। अनंतम तुम शुक्राना 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 कि आपने मुझे मैसेज दिया, आप इतना टाइम दिया और अपनी बेटी के पास आने के लिए अंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी ने बोला कि मैं जो तुझे ना 777 तेरे बच्चे को 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो संगत जी क्या हुआ ना कि आज जब मैं ऑफिस से निकल रही थी तो बाबा ने, वैसे तो बाबा 777 की और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं नंबर्स की बटरफ्लाई के रूप में। लेकिन आज जो है ना वो एक कार थी जो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ साथ चल रही थी। 777 की ब्लेसिंग्स थी, ब्लैक कलर की कार। और संगत जी हॉर्न दे के जो है वो मेरे साइड से निकली और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मुझे इंडिकेशन दिया कि तू देख, तू नंबर प्लेट देख। और संगत जी जब मैंने नंबर प्लेट देखा तो उसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी। और आधे रास्ते तक संगत जी बाबा मेरे साथ उस गाड़ी वो मतलब वो कार जो थी वो आगे आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे थी। बहुत दूर तक बाबा ने मुझे दर्शन दिए अपने और अपने साथ लेकर मुझे घर तक पहुंचाया। उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरु जी। पापा ने मुझे संकेत दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर बिल्कुल भी। और हाँ कल मुझे नहीं पता क्या हो गया था, बट ये संगत जी अक्सर हो जाता है मेरे साथ। कभी कभी चीज़ें मुझे जब याद आने लगती है तो मैं बिल्कुल ही भावुक हो जाती हूँ। लेकिन बाबा मुझे संभाल लेते हैं। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम तम शुक्राना। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं बाबा उसके लिए क्षमा करें, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें, मेरे पूरे परिवार को क्षमा करें बाबा, उनके माड़े कर्मों को क्षमा करें और उन्हें भी बख्श दे बाबा और उनका भी कल्याण करें बाबा, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करे बाबा। हमारे माता पिता को, भाई बहन भाई भाभी को
और छोटे भाई को बाबा अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। सभी संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करें बाबा। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी। चीज़ें थोड़ी बहुत संगत जी ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी फाइनेंशियल चीज़ें होंगी तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब चीज़ें फिर भी झल जाती है। लेकिन अगर हेल्थ नहीं सही रहेगी तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, काम करने में भी, काम हो तो भी हम नहीं कर पाते हैं, वो पॉजिटिविटी नहीं आती है। हम चाहकर भी चीज़ों को जो है वो नहीं कर पाते हैं, अगर शरीर में कोई दिक्कत होती है तो। बस बाबा मेरी यही प्रार्थना है कि हेल्थ सबकी ब्लेस रखो बाबा, सभी के रोगों कष्टों को दुखों को दूर करो, सभी के जीवन में ऐसे ही सुख शांति बनाए रखे बाबा। सभी के बच्चों पर कोई भी निगेटिव एनर्जी, काली ग्रह, जादू टोना टोटका, कोई भी ऐसी चीज़ हो बाबा, उसे तुरंत भस्म कर दे बाबा। उनके बच्चों को ऐसी हेल्थ ब्लेस करे बाबा। अनंतम तम शुक्राना बाबा, अनंतम तम शुक्राना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ था कि इस महीने जो है, इस मंथ थोड़ा सा मेरा टारगेट जो है ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं एक्टिव नहीं थी। तो एक्टिव में संगत जी क्या हुआ कि 10 तारीख के ऊपर टाइम निकल गया था। तो बाबा ने जो है, मुझे तो पता भी नहीं था ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक अचानक से मेल आई सडनली कि जो एक्टिव नहीं है उनको विजिट करनी पड़ेगी ऑल डे, और काफ़ी नंबर्स वगैरह जो है उन्हें निकाल कर कस्टमर्स के लाकर देने पड़ेंगे जो एक्टिव नहीं है। संगत जी, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मेरे सीनियर्स को आइडिया था। बाबा ने संगत जी ऐसा चमत्कार किया कि मुझे उसी दिन ऑन द स्पॉट संगत जी एक्टिव करा दिया। ये चमत्कार मेरे बाबा का था और मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। उन्होंने बोला कि मतलब मेरे सीनियर को ऐसा, उनका थॉट चेंज कर दिया उन्होंने, कब मुझे एक्टिव करा दिया मुझे भी नहीं पता चला। एक दिन में ही संगत जी, जो मैं 10 दिन से एक्टिव नहीं हो रही थी बिजनेस में अपने, दूसरे दिन एक दिन में ही बाबा का संगत जी मैसेज, मतलब इन्होंने ऐसा चमत्कार किया, मैं एक दिन में एक्टिव हो गई और दूसरे दिन मुझे संगत जी विजिट करने नहीं जाना पड़ा। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। संगत जी, हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या होगा, कैसे चीज़ें हैं, कैसे चलेंगी, लेकिन बाबा हमारा सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता था संगत जी। मुझे तो इस बारे में आइडिया भी नहीं था कि मेरे लिए मेल आई हुई है, मतलब जो इनएक्टिव है लोग उनके लिए मेल आई हुई है और उन्हें बाहर विजिट करनी पड़ेगी अगर वो एक दिन के अंदर एक्टिव ना हुए। और संगत जी, बाबा की ऐसी मेहर रही कि उन्होंने अपनी बेटी का इतना ध्यान रखा कि मुझे एक्टिव करा दिया। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं बाबा, इतना ध्यान रखने के लिए अनंतम तम शुक्राना। आपको सब कुछ पता है बाबा, आपको सब कुछ पता है, आप बहुत 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 प्यारे हैं। हर वक्त हर पल हमारी चिंता में रहते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे कर्मों को बख्शते हैं, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता मेरे बाबा। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए बाबा, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है बाबा, आपकी दया से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है बाबा। सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा बाबा। अंकल जी पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिएगा, उनके पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। अंकल जी हमारे लिए संगत जी बहुत कुछ करते हैं, हमने जो भी पार्ट शेयर करे बाबा की मेहर से, अंकल जी उन्हें शेयर करते हैं, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। अंकल जी, बाबा आपका बहुत 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 कल्याण करें, मेरी यही प्रार्थना है बाबा से। तहे दिल से शुक्राना अंकल जी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार जी, आप सबको भी मेरा तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। आज का मैं सत्संग यही विराम करती हूँ बाबा। जो भी भूल चूक हुई है सत्संग करने में उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, और जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ होती बाबा आपकी बेटी से, प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम तम शुक्राना गणेश जी का, अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना शुक्राना नीम गुरु बाबा जी हनुमान जी का, अनंतम तम शुक्राना महादेव जी का, अनंतम शुक्राना माँ आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का, अनंतम तम शुक्राना माँ काली का, अनंतम तम शुक्राना 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 माँ रक्षा काली, अनंतम शुक्राना शुक्राना माँ जगत जननी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सभी देवी देवताओं का तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरु जी।